अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आप मेरी पिछली दो वीडियो को देख चुके होंगे, जिनमें बताया गया है कि 2cc क्या होता है, फॉरएवर क्या है, और 2cc कितने पैसों में होती है। अब फॉरएवर में सैलरी आती है या नहीं आती है, ये आपके मन में सवाल जरूर होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, अगर आपके मन में ये सारे सवाल चल रहे हैं तो। जी नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो फॉरएवर का कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। फॉरएवर के अंदर सैलरी आती है या फिर कमीशन आता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैलरी क्या होती है। देखिए, जब आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन होते हैं, सबसे पहले आपका वहां पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर एक पोस्ट दी जाती है। अब यह पोस्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे कई जगहों पर अगर हॉस्पिटल है तो नर्स की पोस्ट हो गई, ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट होगी, क्लर्क की पोस्ट हो गई, और ऐसे भी और सारी पोस्ट हैं, ठीक है। आपको अगर किसी के अंडर आप काम करते हैं तो आपको एक पोस्ट प्रोवाइड होती है। पोस्ट प्रोवाइड होने के बाद वहां पे आपका टाइम शेड्यूल्स भी रखा जाता है कि आपने कितने घंटे काम करना है, कब से कब तक आपका टाइमिंग सेट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉर्मल जो टाइमिंग चलती है वर्किंग जॉब वाले पर्सन की, वो होती है 9 से 5 की, ठीक है। कई जगहों पर 8 से 6 भी हो जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि काम कैसा है, आप किस किस काम को कर रहे हैं, ठीक है। कईयों की होती है कि 11 से रात के 9 बजे तक की जॉब होती है, ठीक है। तो इस जॉब के अंदर जब आप कंपनी में अपना काम शुरू करते हैं, आप पहले तारीख से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो आपको पहली तारीख से लेकर मंथ के लास्ट तक के जितने दिन होते हैं उन उन दिनों को टोटल काउंट करके आपको मंथ के लास्ट डे में आपको सैलरी आती है आपके अकाउंट में, ठीक है। कई जगहों पर इन हैंड देते हैं, कई जगहों पे अकाउंट में डालते हैं पैसे। क्लियर है। बाई चांस अगर आप कहीं बीमार पड़ जाएं, ठीक है, और किसी कारणवश आप को अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़े, ठीक है, आप कंपनी में ना जा पाए या अपने काम पर ना जा पाए, 2-4 दिन आपने गैप कर दिया, नहीं जा पाए, ठीक है। तो जॉब में ऐसा होता है कि आप जितने दिन नहीं जाते हैं उतने दिन के पैसे आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपको पैसे उतने दिनों के काट कर, जो भी 2-4 दिन आप नहीं जाते हैं उनको कट करके बाकी जो पैसे बचते हैं महीने के आखिरी डेज में आपको वो दिया जाता है, उसे कहते हैं सैलरी, ठीक है। बट फॉरएवर के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस है, ठीक है, इसमें आपको पैसा सैलरी वाइज नहीं आता, इसमें आपको पैसा आता है कमीशन वाइज, ठीक है। कमीशन कैसे बनता है उसे समझते हैं जरा। देखिए, जब आप फॉरएवर के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप एक लेवल पर होते हैं, तो लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आप घर बैठे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके प्रोडक्ट को देखकर लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इतने माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट होते हैं फॉरएवर के, ठीक है, इतने असरदार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट तो हेल्थ के लिए बेस्ट है ही है, ये सबको पता है। तो जब आपको देखकर लोग आपसे प्रभावित होकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं इस कंपनी के अंदर, तो उस पर्सन का आपको कमीशन आता है। पहला ये प्रोसेस हो गया। दूसरे प्रोसेस में, जब भी कंपनी को आपको 2cc के जो प्रोडक्ट आते हैं, अब इतने सारे प्रोडक्ट आप यूज कर नहीं सकते एक बार में क्योंकि आपको नॉलेज होती नहीं है, बट आपको यहाँ पर सिखाया जाता है कि आप इन प्रोडक्ट को कैसे रिटेल कर सकते हैं। जब आप कुछ प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं और कुछ प्रोडक्ट किसी को देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और उन्हें इन प्रोडक्ट का असर दिखता है, तब वो प्रोडक्ट आपसे मंगाते हैं। जब वो आपसे प्रोडक्ट मंगाते हैं और क्या कहते हैं, आप उनका ऑर्डर डालते हैं, तब भी आपको पैसा आता है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट पे तो आपको डिस्काउंट आना शुरू हो जाता है 30% का। सपोज अगर मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसकी एमआरपी रेट है 1000 रुपीज, तो आपको 30% डिस्काउंट पे वो अप्रोक्स 700 का पड़ जाता है, ठीक है।
तो आप कंपनी कहती है कि आप उनके प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं तो आप उसको एमआरपी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। और आपने कंपनी से खरीदा 700 का, आपने उसे रिटेल कर दिया 1000 का, क्योंकि एमआरपी प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। कंपनी की पॉलिसी ये कहती है। यहाँ से भी आपने अपने पैसे कमा लिए। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे तरीके हैं आपके पैसे कमाने के, जो टोटल अराउंड आपको मंथ के मीन्स कि मंथ के मिड में आपको मिलता है, क्योंकि जो फॉरएवर से जो पेमेंट आती है आपको वो मंथ के मिड मीन्स की 15 तारीख को ही आती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि फॉरएवर के अंदर अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं आएगा। जितना आप फॉरएवर के अंदर काम करते हैं उतने आपको पैसा आता है। अगर आप फॉरएवर के अंदर काम नहीं करते हैं तो फॉरएवर आपसे ये बिल्कुल नहीं कहती है कि आप उनके प्रोडक्ट वापस कर दें, या आप इस कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, या फिर आप इस कंपनी से फायर होते हैं। इन सब की टेंशन फॉरएवर के अंदर नहीं होती है। फॉरएवर के अंदर आपका जो काम होता है वो पूरी तरह से सिक्योर होता है। आप जब चाहें, जितना चाहें, जितनी आपकी कैपेसिटी है काम करने की, आप काम कर सकते हैं और आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर एक इनकम नहीं होती है कि मीन्स कि अगर जैसे जॉब के अंदर होती है अगर आपकी इनकम 10 से 15 हजार की है तो आपको 10 से 15 हजार ही आएगा हर महीने। बट फॉरएवर के अंदर आप पहले महीने में 10 हजार कमा सकते हैं, दूसरे महीने में आप 30 हजार कमा सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है काम करने की उस अकॉर्डिंग ही आपका कमीशन आता है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरएवर के अंदर सैलरी नहीं आती है, यहाँ पे कमीशन आता है। मेरी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।